जरा रुकिए। आज आप जो जिंदगी जी रहे हैं, क्या वो आपकी चॉइस है या बस हैबिट बन चुकी है? ज्यादातर लोग जीते नहीं हैं, बस चल रहे हैं। लेकिन जीतने वाले लोग इरादे के साथ जीते हैं। आज का ये बोनस चैप्टर आपको सिखाएगा कैसे हर दिन, हर काम और हर फैसले में अपनी पर्सनल पावर को जिंदा रखा जाए। चैप्टर 1, इरादे के साथ जीना क्या होता है। इरादे के साथ जीने का मतलब है रिएक्ट करना नहीं, कॉन्शियसली चूज करना। हालात के हिसाब से बदल जाना नहीं, अपने विजन के हिसाब से चलना। जीतने वाले लोग सुबह उठकर ये नहीं पूछते आज क्या करना है, वो पूछते हैं आज मैं किस तरह का इंसान बनकर जीऊंगा। चैप्टर 2, पर्सनल पावर कहाँ से आती है। पर्सनल पावर आपकी ताकत, पैसा या पहचान से नहीं आती। वो आती है आपके सोचने के तरीके से, आपके फैसलों की क्वालिटी से और आपके इरादे की साफगोई से। जब आपका इरादा साफ होता है तो आपका दिमाग, आपका शरीर और आपकी एनर्जी एक ही दिशा में काम करने लगती है। यही है विनिंग माइंडसेट। चैप्टर 3, इंटेंशन वर्सेस मोटिवेशन। आती है जाती है, लेकिन इंटेंशन ठहरता है। मोटिवेशन कहता है आज अच्छा लग रहा है, चलो काम करते हैं। इंटेंशन कहता है चाहे अच्छा लगे या नहीं, मैं वही करूंगा जो मुझे जीत की तरफ ले जाए। यही फर्क है एवरेज लाइफ और विनिंग लाइफ में। चैप्टर 4, हर दिन को इरादे से कैसे शुरू करें। सुबह उठते ही मोबाइल उठाने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं किस सोच के साथ जीऊंगा। फिर 3 चीज तय कीजिए। 1, आज मैं किस बात पर फोकस करूंगा। 2, आज मैं किस बात को इग्नोर करूंगा। 3, आज मैं कौन सा काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। बस यही छोटी सी प्रक्रिया आपको भीड़ से अलग कर देगी। चैप्टर 5, कठिन समय में इंटेंशन कैसे बचाएं। जब हालात बिगड़ते हैं तो लोग अपने इरादे छोड़ देते हैं, लेकिन जीतने वाले लोग उसी समय इरादे को और मजबूत करते हैं। खुद से कहिए, मैं हालात का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने फैसलों का मालिक हूं। याद रखिए, कंट्रोल हर चीज पर नहीं होता, लेकिन चॉइस हमेशा आपके पास होती है। चैप्टर 6, हैबिट प्लस इंटेंशन इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ इरादा सोचने से कुछ नहीं होगा, उसे हैबिट बनाना पड़ेगा। छोटी आदतें, रोज 10 मिनट खुद से बात, रोज एक सही फैसला, रोज एक डर के बावजूद एक्शन। धीरे धीरे आप पाएंगे आप बदल नहीं रहे, आप खुद को वापस पा रहे हैं। स्टार चैप्टर 7, विनिंग लाइफ का असली रहस्य। विनिंग लाइफ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, विनिंग लाइफ का मतलब है रात को चैन की नींद, खुद की नजरों में सम्मान और ये एहसास कि मैंने आज अपनी सच्चाई से समझौता नहीं किया। जब आप इरादे के साथ जीते हैं तो आपकी जिंदगी आपका मैसेज बन जाती है। याद रखिए, आपकी जिंदगी का डायरेक्शन आपकी इंटेंशन तय करती है। आज फैसला कीजिए, अब आप जिंदगी को ऑटो पायलट पर नहीं छोड़ेंगे। अब आप हर दिन कहेंगे मैं जानबूझकर जीता हूं, मैं अपनी पर्सनल पावर को पहचानता हूं और मैं जीतने के लिए बना हूं। जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं जिसके आप हकदार हैं, या फिर जो जिंदगी चल रही है बस वही जी रहे हैं। सच ये है कि दुनिया के 90% लोग अपनी जिंदगी डिजाइन नहीं करते, बस उसे झेलते हैं। और यही फर्क बनाता है हारने वालों और जीतने वालों के बीच। विनिंग माइंडसेट क्या होता है? विनिंग माइंडसेट कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये कोई जादू नहीं है। विनिंग माइंडसेट एक सिस्टम है, सोचने का सिस्टम। जिस दिन आपकी सोच बदलती है, उसी दिन आपकी जिंदगी नई दिशा में चलने लगती है। लेकिन सवाल ये है, अगर जीतने का राज सोच में ही है, तो ज्यादातर लोग फिर भी क्यों हारते रहते हैं? कहानी 2 लोगों की, एक ही शहर, एक ही उम्र, एक ही हालात। लेकिन 10 साल बाद एक इंसान आगे निकल जाता है और दूसरा वही का वही रह जाता है। क्यों? क्या पहला ज्यादा पढ़ा लिखा था? नहीं। क्या उसके पास ज्यादा पैसे थे? नहीं। फर्क सिर्फ एक चीज का था, सोच का। एक ने सोचा मैं क्या कर सकता हूं, दूसरे ने सोचा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और यहीं से किस्मत नहीं, माइंडसेट फैसला करता है। सबसे बड़ा झूठ जो हमें सिखाया गया, हमें बचपन से सिखाया गया, हालात दोषी हैं, लोग दोषी हैं, सिस्टम खराब है। लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। विनिंग माइंडसेट का पहला नियम है, फर्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना।
जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक पावर आपके पास नहीं आती। रूल नंबर 1, विनर्स एक्सक्यूज नहीं देते। हारने वाला कहता है मेरे पास समय नहीं था। जीतने वाला कहता है मैंने समय नहीं निकाला, गलती मेरी है। यही लाइन आपकी जिंदगी बदल सकती है। गलती मेरी है, इसलिए सुधार भी मैं ही कर सकता हूं। माइंडसेट शिफ्ट, विक्टिम से क्रिएटर बनना। विक्टिम माइंडसेट कहता है मेरे साथ ऐसा हो गया। क्रिएटर माइंडसेट कहता है अब मैं क्या कर सकता हूं। याद रखिए, आपके साथ क्या हुआ ये आपकी चॉइस नहीं थी, लेकिन आगे आप क्या करेंगे ये पूरी तरह आपकी चॉइस है। पर्सनल पावर की पहली झलक, जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन से आपकी पर्सनल पावर जागनी शुरू होती है। आप डरते हुए भी एक्शन लेते हैं। आप आलस के बावजूद डिसिप्लिन चुनते हैं, और यही विनिंग माइंडसेट की नींव है। लोग शुरुआत तो बहुत जोश से करते हैं, नया काम, नया सपना, नई आदत। लेकिन कुछ समय बाद वही लोग कहते हैं छोड़ो यार, ये मेरे बस का नहीं। सवाल ये नहीं है कि लोग शुरू क्यों करते हैं, सवाल ये है लोग जीत तक क्यों नहीं पहुंचते। ज्यादातर लोग हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो कमजोर होते हैं। वो हार मानते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट प्रेशर झेलने के लिए तैयार नहीं होता। विनिंग माइंडसेट सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं होता, वो मुश्किल दिनों में भी टिके रहने की ताकत देता है। कंफर्ट जोन दिखने में सुरक्षित लगता है, लेकिन सच ये है कंफर्ट जोन धीरे धीरे आपकी पर्सनल पावर को मार देता है। जब भी आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं, डर आता है, असहजता होती है, मन करता है पीछे हटने का, और तभी दिमाग कहता है यही ठीक है, इतना भी क्या करना। यही आवाज जीत और हार के बीच खड़ी होती है। कहानी, शेर और रस्सी। एक सर्कस में एक बड़ा शेर बस एक पतली सी रस्सी से बंधा था। कोई पिंजरा नहीं, कोई दीवार नहीं, फिर भी शेर भागा नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन में उसे मोटी जंजीरों से बांधा गया था। वो बहुत कोशिश करता था लेकिन टूट नहीं पाता था। धीरे धीरे उसने मान लिया मैं नहीं तोड़ सकता। आज रस्सी कमजोर थी, लेकिन उसका माइंडसेट अब भी जंजीरों में था। यही हाल ज्यादातर लोगों का है। माइंडसेट ब्रेक थ्रू। आपकी जिंदगी की रस्सी असल में कमजोर है, लेकिन आपने खुद को कमजोर मान लिया है। विनिंग माइंडसेट का दूसरा नियम, अपने बारे में पुरानी धारणाएं तोड़ना। जब तक आप खुद को पुराने लेबल से देखते रहेंगे, गरीब, साधारण, डरपोक, असफल, तब तक जीत आपसे दूर ही रहेगी। ओवरथिंकिंग आपको थकाती नहीं, ढी पंगु बना देती है। हारने वाला सोचता रहता है अगर फेल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, गलत हो गया तो। जीतने वाला सोचता है करके देखता हूं। याद रखिए, एक्शन क्लैरिटी लाता है, सोच नहीं। रूल नंबर 2, विनर्स एक्ट बिफोर रेडी। विनिंग माइंडसेट परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करता। वो कहता है मैं रास्ते में सीख लूंगा। अगर आप रेडी होने का इंतजार कर रहे हैं तो सच सुन लीजिए, आप कभी रेडी नहीं होंगे। रेडी तो वो बनता है जो चल पड़ता है। फियर का सच बहुत जरूरी, डर कभी खत्म नहीं होता। विनिंग माइंडसेट ये नहीं सिखाता डर मत, वो सिखाता है डर के बावजूद चलना। हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी पर्सनल पावर मजबूत होती है, और आपका दिमाग सीखता है कि मैं कर सकता हूं। आइडेंटिटी शिफ्ट, असली गेम यही है। आप जो करते हैं वो उतना जरूरी नहीं है, आप खुद को क्या मानते हैं वो ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद को कहते हैं मैं कोशिश करता हूं, तो दिमाग कहता है ठीक है, बस कोशिश ही करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं हार नहीं मानने वालों में से हूं, तो आपका दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है। हर दिन खुद से पूछिए आज मैंने क्या किया जो मेरे पुराने वर्जन से बेहतर था। छोटा कदम भी चलेगा, लेकिन रुकना नहीं। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने कहा है आज मन नहीं है, कल से शुरू करेंगे, और वही कल आज तक नहीं आया। सच कड़वा है, लेकिन सच है। जिंदगी मोटिवेशन से नहीं चलती, जिंदगी डिसिप्लिन से बदलती है। मोटिवेशन सबसे बड़ा धोखा क्यों है? मोटिवेशन एक फीलिंग है, और फीलिंग्स बदलती रहती हैं। आज जोश है, कल थकान है, परसों शक है। अगर आपकी जिंदगी मोटिवेशन पर टिकी है, तो आपकी सफलता हमेशा खतरे में है। विनिंग माइंडसेट फीलिंग का गुलाम नहीं होता। डिसिप्लिन क्या है? गलतफहमी तोड़ते हैं।
ज़्यादातर लोग सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब सख्ती, दुख, त्याग, लेकिन असली डिसिप्लिन है अपने फ्यूचर सेल्फ से वफादारी। जब आप आज काम करते हैं जब मन नहीं होता, तो आप अपने आने वाले कल को कहते हैं मैं तुम्हें बेहतर जिंदगी दूंगा। कहानी दो छात्रों की। दो छात्र थे। एक पढ़ता था जब मन करता था, दूसरा पढ़ता था तय समय पर, चाहे मन हो या ना हो। एक ने कहा मेरा मूड नहीं बन रहा, दूसरे ने कहा मूड मेरे कंट्रोल में नहीं लेकिन एक्शन मेरे कंट्रोल में है। कुछ साल बाद फर्क साफ दिखा। टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन जीतता है। रूल नंबर 3, विनर्स डिसाइड इन एडवांस। हारने वाले रोज फैसला करते हैं आज करूं या नहीं। विनिंग माइंडसेट कहता है मैंने पहले ही फैसला कर लिया है, जैसे मैं रोज सीखूंगा, मैं रोज थोड़ा बेहतर बनूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। जब फैसला पहले हो जाता है तो बहाने खत्म हो जाते हैं। डिसिप्लिन हैक, 5 मिनट का नियम। दिमाग कहे बहुत भारी काम है तो खुद से कहिए सिर्फ 5 मिनट करूंगा। अक्सर होता क्या है, 5 मिनट, 15, और अगर 5 मिनट बाद भी मन न करे तो भी आपने कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ी। याद रखिए, छोटा एक्शन जीरो एक्शन से बेहतर है। आइडेंटिटी प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स पावर। जब आप रोज डिसिप्लिन चुनते हैं, आप अपने दिमाग को नया मैसेज देते हैं, मैं वो इंसान हूं जो हालात के बावजूद चलता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास बनता है, डर कम होता है और पर्सनल पावर स्थायी बनती है। सबसे खतरनाक सोच, आज छोड़ देता हूं, कल डबल कर लूंगा। सच ये है, जो आज छोड़ता है वो कल भी छोड़ेगा। विनिंग माइंडसेट रोज जीतने में विश्वास करता है। एक दिन में सब कुछ नहीं, हर रात खुद से पूछिए आज मैंने वो क्या किया जो मन न होने पर भी मेरे लक्ष्य के लिए सही था। यही सवाल आपको विनर बनाता है। आज अगर आप ये समझ गए कि आपको मोटिवेशन नहीं सिस्टम चाहिए, तो आपकी जीत अब दूर नहीं। आज की दुनिया में लोग आलसी नहीं हैं, लोग बिखरे हुए हैं। पूरा दिन बिजी रहते हैं लेकिन रात को सोचते हैं आज मैंने किया ही क्या। और यहीं से एक खतरनाक भ्रम शुरू होता है, बिजी होना इक्वल टू प्रोडक्टिव होना। फोकस क्यों टूटता है? असल वजह, फोकस इसलिए नहीं टूटता कि आप कमजोर हैं, फोकस इसलिए टूटता है क्योंकि हर चीज जरूरी लगती है, हर नोटिफिकेशन अर्जेंट लगता है, हर आवाज ध्यान खींचती है। लेकिन सच ये है, जो हर चीज पर ध्यान देता है वो किसी एक चीज में जीतता नहीं। विनिंग माइंडसेट चुनना सिखाता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियो, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इनका बिना इरादे इस्तेमाल। हर बार जब आप बिना सोचे फोन उठाते हैं, आप अपनी पर्सनल पावर का एक हिस्सा दूसरों को दे देते हैं। विनिंग लोग पूछते हैं क्या ये चीज मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ला रही है? अगर नहीं तो वो उसे बेरहमी से काट देते हैं। कहानी तीरंदाज की। एक तीरंदाज से पूछा गया तुम कभी निशाना क्यों नहीं चूकते? उसने कहा क्योंकि तीर छोड़ते समय मेरी दुनिया में सिर्फ एक चीज होती है, निशाना। अगर तीरंदाज आसपास की आवाज सुने, भीड़ देखे तो तीर भटक जाएगा। धीगे, आपकी जिंदगी भी एक तीर है। फोकस भटका तो जिंदगी भटक गई। एक समय में एक सबसे जरूरी काम। हर दिन खुद से पूछिए अगर आज मैं सिर्फ एक काम सही से कर लूं तो वो कौन सा होगा? पहले वही, बाकी सब बाद में। यही आदत औसत लोगों को पीछे छोड़ देती है। एक विनिंग टेक्निक, 30 मिनट जीरो डिस्ट्रैक्शन। फोन साइलेंट, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ एक काम। पहले दिमाग तड़पेगा, बेचैनी होगी, लेकिन याद रखिए डिस्कम्फर्ट इक्वल टू ग्रोथ का संकेत। जो इस बेचैनी को झेलना सीख लेता है वो जिंदगी में सबसे आगे निकलता है। क्लैरिटी इक्वल टू फोकस। फोकस तब आता है जब गोल साफ होता है। अगर आपको खुद नहीं पता आप क्या चाहते हैं तो दिमाग हर चीज में उलझ जाएगा। विनिंग लोग गोल को सिंपल और क्लियर रखते हैं। हर सुबह पूछिए आज ऐसा कौन सा काम है जिसे करके मैं खुद पर गर्व कर सकूं। बस वही फोकस है। एक सवाल ईमानदारी से जवाब दीजिए। अगर आज आपको ये पक्का पता हो कि आप असफल हो जाएंगे तो क्या आप फिर भी शुरुआत करेंगे? ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो हारते हैं, बल्कि इसलिए कि वो कोशिश ही नहीं करते। फेलियर का डर असल में क्या है? फेलियर का डर असफल होने का नहीं होता। वो डर होता है लोगों की नजरों में गिरने का, मजाक बनने का, खुद से शर्मिंदा होने का। लेकिन एक कड़वा सच सुनिए, लोग उतना ध्यान आप पर देते ही नहीं जितना आप सोचते हैं। विनर्स फेलियर को अलग तरह से देखते हैं। हारने वाला कहता है मैं फेल हो गया। विनिंग माइंडसेट कहता है मुझे एक सबक मिल गया।
जहां हारने वाला अपनी पहचान जोड़ लेता है, मैं ही नालायक हूं, वहीं जीतने वाला कहता है, तरीका गलत था, मैं नहीं। यही फर्क जिंदगी बदल देता है। कहानी, बच्चे का चलना सीखना। एक बच्चा चलना सीखता है, वो गिरता है, फिर उठता है। कभी ये नहीं सोचता, लोग क्या कहेंगे। नहीं, वो ये कहता है, मेरे पैर ही बेकार हैं। वो बस एक ही काम करता है, दोबारा कोशिश। सवाल ये है, हम बड़े होकर ये सीख क्यों भूल जाते हैं? रूल नंबर 5, फेल फास्ट, लर्न फास्टर। विनिंग लोग फेलियर से भागते नहीं, वो कहते हैं, जल्दी गिरो, जल्दी सीखो। जितनी जल्दी आप गलतियां करेंगे, उतनी जल्दी आप सही रास्ता खोज लेंगे। जो गलती से डरता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। फियर को पावर में बदलने का तरीका। जब भी डर आए, खुद से पूछिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। अक्सर जवाब होता है, थोड़ी शर्म, थोड़ी निराशा, लेकिन ज्यादातर मामलों में आप जिंदा रहते हैं और ज्यादा समझदार बन जाते हैं। अब दूसरा सवाल, कि अगर मैंने कोशिश ही नहीं की, तो 5 साल बाद मैं खुद को कैसे देखूंगा? यही सवाल आपको एक्शन में ढकेल देता है। आइडेंटिटी शिफ्ट, आई एम नॉट माई फेलियर। विनिंग माइंडसेट की सबसे ताकतवर लाइन, मैं अपनी असफलता नहीं हूं। आपका वैल्यू एक रिजल्ट से तय नहीं होता, आपका वैल्यू तय होता है आप कितनी बार उठे। डेली करेज क्वेश्चन, हर दिन खुद से पूछिए कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन वो मेरे ग्रोथ के लिए जरूरी था। यही सवाल आपको कंफर्ट जोन से बाहर लाता है। सेगमेंट 5 एंडिंग, स्ट्रॉन्ग एंड होपफुल। आज अगर आप ये समझ गए कि फेलियर रास्ते का अंत नहीं, रास्ता है, दिखाने वाला संकेत है, तो डर अब आपका दुश्मन नहीं रहेगा। आपकी जिंदगी आपकी किस्मत से नहीं चलती, आपकी जिंदगी आपके फैसलों से चलती है। आज आप जहां खड़े हैं, वो आपके पिछले फैसलों का नतीजा है, और 5 साल बाद आप जहां होंगे, वो आज लिए गए फैसलों का परिणाम होगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है? ज्यादातर लोग गलत फैसला नहीं लेते, ज्यादातर लोग फैसला ही नहीं लेते। वो अटके रहते हैं, सोचते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, और मौका चुपचाप निकल जाता है। ओवर थिंकिंग साइलेंट किलर। ओवर थिंकिंग आपको दर्द नहीं देती, वो आपको रोक देती है। आप सोचते हैं, थोड़ा और सोच लेते हैं, पूरी जानकारी मिल जाए तब। लेकिन सच ये है, जिंदगी में 100% क्लैरिटी कभी नहीं मिलती। विनिंग लोग अधूरी जानकारी में भी एक्शन लेना जानते हैं। कहानी, 2 रास्तों की। एक इंसान चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता सेफ है, जाना पहचाना है। दूसरा रास्ता अनजान है, डरावना है। वो बहुत सोचता है, और सोचते सोचते वहीं खड़ा रह जाता है। दूसरी तरफ एक विनिंग माइंडसेट वाला इंसान आता है। वो रास्ता देखता है और कहता है, गलत हुआ तो भी सीखूंगा। वो चलता है और आगे बढ़ जाता है। चौराहा वही था, फर्क डिसीजन का था। रूल नंबर 6, विनर्स डिसाइड फास्ट। विनिंग लोग फैसला जल्दी लेते हैं और गलत हुआ तो खुद को सुधारते हैं। हारने वाले फैसला देर से लेते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं। याद रखिए, गलत फैसला भी कोई फैसला न लेने से बेहतर है। डिसीजन मेकिंग फॉर्मूला, सिंपल बट पावरफुल। जब भी उलझन हो, खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, ये फैसला मुझे 1 साल बाद कहाँ ले जाएगा? दूसरा, अगर मैं डर की वजह से ये फैसला नहीं लूंगा तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा? तीसरा, क्या ये फैसला मेरे वैल्यूज के साथ सही है? अगर जवाब साफ हो तो चल पड़िए। ब्रेन, फियर वर्सेस इंट्यूशन। डर चिल्लाता है, मत करो, रिस्क है। इंट्यूशन शांत आवाज में कहता है, ये सही है, आगे बढ़ो। विनिंग लोग डर को सुनते हैं, लेकिन फैसला इंट्यूशन से लेते हैं। पावर स्टेटमेंट बहुत जरूरी। हर दिन खुद से कहिए, मैं फैसले ले सकता हूं, मैं गलतियों से सीखता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ये लाइनें आपके दिमाग को स्ट्रॉन्ग लीडर माइंडसेट देती हैं। डेली डिसीजन क्वेश्चन, हर रात खुद से पूछिए, आज मैंने कौन सा फैसला लिया जिससे मेरा डर कम और मेरा आत्मविश्वास ज्यादा हुआ? यही सवाल आपको लीडर बनाता है। आत्मा को छूने वाली लाइन, आपको दुनिया में कमजोर नहीं बनाता आपका हालात, आपको कमजोर बनाता है खुद पर से भरोसा खो देना। और जिस दिन आपने खुद पर भरोसा वापस पा लिया, उसी दिन आपकी पर्सनल पावर जागनी शुरू हो जाती है। पर्सनल पावर असल में क्या है? पर्सनल पावर का मतलब दूसरों पर हुकूमत करना नहीं है। इसका मतलब है खुद पर कंट्रोल, अपने इमोशन पर,
अपने रिएक्शन पर, अपने टाइम और एनर्जी पर। विनिंग लोग दुनिया को नहीं बदलते, वो पहले खुद को कंट्रोल करते हैं। एनर्जी कहाँ लीक होती है? ज्यादातर लोग थके रहते हैं, इसलिए नहीं कि वो ज्यादा काम करते हैं, बल्कि इसलिए कि वो बेवजह चिंता करते हैं, हर बात पर रिएक्शन देते हैं, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, जहां आपका ध्यान जाता है, वहीं आपकी एनर्जी जाती है। रूल नंबर 7, रिएक्शन से बाहर आओ। हारने वाला तुरंत रिएक्शन देता है। विनिंग माइंडसेट कहता है, रुको, सोचो, फिर जवाब दो। हर बार जब आप रिएक्शन नहीं देते, आप अपनी पावर वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। कहानी शांत योद्धा की। एक योद्धा था, लोग उसे उकसाते थे, उसका अपमान करते थे, लेकिन वो शांत रहता। किसी ने पूछा, तुम गुस्सा क्यों नहीं होते? उसने कहा, मैं अपनी एनर्जी किसी और के कंट्रोल में नहीं देना चाहता। यही है असली ताकत। इनर कंट्रोल टेक्निक, 90 सेकेंड रूल। जब भी गुस्सा, डर या तनाव आए तो 90 सेकेंड रुकिए। धीमी सांस लीजिए, कुछ मत बोलिए। अक्सर इमोशन 90 सेकेंड में खुद शांत हो जाता है। जो इंसान इस 90 सेकेंड को जीत लेता है, वो खुद को जीत लेता है। पर्सनल पावर स्टेटमेंट, डेली प्रैक्टिस। हर सुबह शीशे के सामने खड़े होकर कहिए, फायर, मैं शांत हूं, मैं अपने फैसलों का मालिक हूं, मेरी एनर्जी की दिशा मैं तय करता हूं। ये शब्द नहीं है, ये कमांड है आपके दिमाग के लिए। डेली इनर पावर क्वेश्चन, हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने किस स्थिति में रिएक्शन नहीं दिया और अपनी पावर बचाई। यही सवाल आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। सेगमेंट 7, एंडिंग, काम एंड स्ट्रांग। आज अगर आप ये समझ गए कि असली जीत बाहर की नहीं, अंदर की होती है, तो आप अब अंदर से हारने वाले इंसान नहीं रहेंगे। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन इंसान एक फैसले में बदल जाता है। आज आपने जो सुना है, वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, वो एक इन्विटेशन है खुद को नया बनाने का। विनिंग हैबिट्स, छोटे लेकिन जानलेवा असर वाले। विनिंग लोग कोई जादू नहीं करते, वो रोज छोटी छोटी चीजें सही करते हैं। हैबिट 1, दिन की शुरुआत इरादे से। सुबह उठकर पूछिए, आज मैं किस सोच के साथ जीऊंगा। हैबिट 2, एक काम पूरी ईमानदारी से। भीड़ जैसा सब कुछ नहीं, एक चीज पूरी ताकत से। हैबिट 3, रोज खुद से सच्ची बातचीत। हर रात पूछिए, आज मैं अपने लक्ष्य के कितना करीब गया। आइडेंटिटी शिफ्ट, असली ट्रांसफॉर्मेशन। जिंदगी इसलिए नहीं बदलती क्योंकि लोग काम नहीं करते। जिंदगी इसलिए नहीं बदलती क्योंकि लोग खुद को अब भी वही मानते हैं। अगर आप खुद को कहते हैं, मैं कोशिश करता हूं, तो दिमाग भी बस कोशिश करवाता है। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं हार नहीं मानने वालों में से हूं, तो आपका दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है। रूल नंबर 8, एक्ट लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम। आप उस दिन नहीं बदलते जिस दिन सफलता मिलती है, आप उस दिन बदलते हैं जिस दिन आप वैसा व्यवहार करना शुरू करते हैं जैसा सफल लोग करते हैं। पहले आइडेंटिटी बदलती है, फिर रियलिटी। विनिंग आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स, डेली यूज। हर दिन खुद से कहिए, फायर, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान हूं, मैं फैसले लेने से नहीं डरता, मैं मुश्किलों में भी चलता हूं, मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता हूं। ये अफर्मेशंस नहीं है, ये आदेश है आपके दिमाग के लिए। फाइनल मिरर क्वेश्चन, लाइफ चेंजिंग। खुद से पूछिए, अगर मैं अगले 1 साल इसी सोच और आदतों के साथ जीऊं, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? अब दूसरा सवाल, अगर मैं आज से बदल जाऊं, तो क्या संभव है? यहीं पर आपका फ्यूचर तय होता है। 1 क्लोजिंग, पावरफुल इमोशनल एंड। आज ये पार्ट 1 यहीं खत्म हो रहा है, लेकिन अगर आपने इन बातों को सिर्फ सुना नहीं, अपनाया, तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी अब कभी साधारण नहीं रहेगी। आप कमजोर पैदा नहीं हुए थे, आपने बस अपनी ताकत को भूल लिया था। अब याद करने का समय है। आप बने हैं जीतने के लिए, आप बने हैं आगे बढ़ने के लिए, और आपकी कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा भी बदल दिया हो, आपको एक नई दिशा दी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और लाइफ चेंजिंग कंटेंट को आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले।
और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान तभी पूरा होता है जब वो किसी और की ज़िंदगी भी बदल दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।